अपोलो 11 और 12 के सफल चंद्रमा लैंडिंग मिशनों ने अंतरिक्ष यात्रियों को आत्मविश्वास से भर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये सफलताएं अपोलो 13 की यात्रा को प्रभावित करेंगी? बिल्कुल, अपोलो 13 की यात्रा के दौरान एक ऑक्सीजन टैंक का फटना एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उस क्षण जीवित लौटने की संभावना खतरे में पड़ गई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स ने क्या महसूस किया होगा? इस घटना के बाद पूरे विश्व की निगाहें अपोलो 13 पर थी। नासा और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिशों ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन क्या ये प्रयास सफल होंगे? साल 1970 के दशक में अमेरिका वियतनाम युद्ध जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में नासा के अभियानों के प्रति बढ़ता विरोध चिंताजनक था। क्या ये सब कुछ अपोलो 13 पर भारी पड़ेगा? अप्रैल 1970 में अपोलो 13 लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य चांद पर वैज्ञानिक अन्वेषण करना था, लेकिन क्या यह मिशन अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेगा? अपोलो 13 के अंतरिक्ष यान में 3 मुख्य मॉड्यूल थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। लेकिन एक छोटी सी चूक ने सब कुछ बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि यह चूक क्या थी? विस्फोट के तुरंत बाद सभी सिस्टम लाल संकेत देने लगे और अलार्म बजने लगे। उस समय की स्थिति एस्ट्रोनॉट्स के लिए अत्यधिक अव्यवस्थित थी। क्या वे इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे? कमांडर जिम लवेल ने देखा कि गैस तेजी से अंतरिक्ष में लीक हो रही थी। इसके बाद समस्या की वास्तविकता का पता चलना शुरू हुआ। क्या उनके पास इस संकट का सामना करने की योजना थी? अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति बेहद खराब थी। उनके पास सीमित ऊर्जा और ऑक्सीजन थी। इस संकट के समय में मिशन कंट्रोल ने विभिन्न विशेषज्ञों को एकत्र किया। क्या ये विशेषज्ञ अंतरिक्ष यात्रियों को बचा पाएंगे? मिशन कंट्रोल ने 2 विकल्पों पर विचार किया। पहला विकल्प था पृथ्वी की ओर लौटना, दूसरा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके लौटना। लेकिन कौन सा विकल्प बेहतर होगा? अंतरिक्ष यात्रियों को लूनर मॉड्यूल में स्थानांतरित होने का आदेश दिया गया। लेकिन अब उन्हें 90 घंटे तक उस छोटे मॉड्यूल में यात्रा करनी थी। क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की ओर जाने वाले रास्ते को बदलने के लिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की मदद ली गई। इस कठिनाई के बावजूद क्या अंतरिक्ष यात्रियों ने इसका सफलतापूर्वक सामना किया? यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे बिजली की कमी और अत्यधिक ठंड। क्या आप सोच सकते हैं कि उनका मनोबल किस तरह प्रभावित हुआ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ने भी संकट को और बढ़ा दिया। लूना मॉड्यूल केवल 2 लोगों के लिए था। क्या वे इस विषाक्तता से बच पाएंगे? अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए सही कोण सेट किया। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था। क्या यह सही ढंग से हुआ? कमांड मॉड्यूल में ठंड के कारण तापमान बर्फबारी के नीचे चला गया। यह स्थिति मिशन कंट्रोल के लिए चिंताजनक थी। फिर भी क्या कमांड मॉड्यूल ने अपनी शेष ऊर्जा से पुनः प्रारंभ किया? पुनः प्रवेश के समय अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन कंट्रोल के बीच संचार टूट गया। जब संचार फिर से स्थापित हुआ, तो राहत की सांस ली गई। क्या यह सुरक्षित वापसी का संकेत था? ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट की जांच के लिए नासा ने एक समीक्षा बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण कारणों का खुलासा किया। क्या इससे भविष्य के मिशनों में सुधार होगा? अपोलो 13 के बाद नासा ने चंद्रमा पर सफल मिशनों की श्रृंखला जारी रखी। क्या ये मिशन वैज्ञानिक समझ में महत्वपूर्ण वृद्धि लाएंगे? नासा के अपोलो कार्यक्रम का कुल खर्च $28 अरब था, जो आज के अनुमान में लगभग $280 अरब के बराबर है। क्या आप सोचते हैं कि यह निवेश उचित था?